सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इसके ज़माने में हम अपने फेस को ओवर एनालाइज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ग्रोथ के साथ साथ हमें नोटिस में आती हैं और ऐसी एक चीज़ है फेस का कंप्रेस्ड लुक या चपटापन जो फेस का होता है, ये बहुत लोगों को बॉदर करता है। क्या इसके रीजंस हैं? क्या कोई आसान तरीका है कि हमारा फेशियल प्रोफाइल इंप्रूव हो जाए? इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। जब हम देखते हैं फेशियल प्रोफाइल को तो इसको हम थर्ड्स में एनालाइज कर सकते हैं। ये एक सिंपल समझने का तरीका है। इसमें हम लोग एक प्रैक्टिकल गाइड लेते हैं कि जो अपर फेस है, जो मिड फेस है और जो लोअर फेस है, ये लगभग 1/3 में बटा हुआ होता है। अगर हमारे ये थर्ड्स प्रोपोर्शनेट होते हैं तो हमारा फेस बैलेंस्ड लगता है। लेकिन अगर कोई भी एक पार्ट अगर ऑफ बैलेंस हो तो ये फेशियल प्रोफाइल को अफेक्ट करता है। यूजुअली जो चौड़ापन या चपटापन है वो मेनली मिड फेस या लोअर फेस से आता है। एक्चुअली अगर आप देखें, डिटेल में जाएं तो मिड फेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और इसका करेक्ट होना बहुत जरूरी है जिसपे कि आपका फेशियल प्रोफाइल इंप्रूव हो सके। जब हम मिड फेस की बात करते हैं तो ये जो बोन है यहाँ पे, इसको मैक्सिला बोलते हैं और इसी पे ही अपर जॉ बेस्ड होता है जिसपे हमारे अपर टीथ सेट होते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपका फेस बहुत दबा हुआ और कंप्रेस्ड है तो इसका रीजन हो सकता है कि मैक्सिलरी ग्रोथ प्रॉपर न हुई हो और उसके कारण आपको ये लग सकता है कि फेस जो है वो फ्लैट है। फ्लैट फेशियल प्रोफाइल हम इसको कह सकते हैं। इसके जो करेक्शन के तरीके हैं उनमें बोनी करेक्शंस परमानेंट होते हैं और अगर हम नॉन सर्जिकल देखें तो फिलर्स से हम इसमें इस चीक के एरिया में उभार ला सकते हैं। जब हम बोनी करेक्शंस की बात करते हैं तो इसमें एक सर्जरी होती है जिसको हम ले फोर्ट सर्जरी कहते हैं और ये एक ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी है। इसमें हम यहाँ से बोन को कट करके और इसको हम नीचे ला सकते हैं जिससे कि फेशियल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और चौड़ापन कम हो जाता है। ये जो सर्जरी है ये माउथ के अंदर से होती है और रिकवरी टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता, बोन्स बहुत जल्दी हील कर जाते हैं। अब हम आते हैं लोअर फेस की बात। दो पार्ट में हम इसको समझ सकते हैं कि मैंडिबुलर एंगल बॉडी और एक चिन का एरिया। बहुत बार चिन के फ्लैट होने से या चिन के छोटे होने से भी फेस छोटा लगता है और चौड़ा लगता है। तो अगर आपकी जॉ बोन पीछे से ठीक है और सिर्फ चिन अफेक्टेड है तो सिंपल प्रोसीजर्स हैं जैसे कि चिन इम्प्लांट या जीनियोप्लास्टी, इसके जरिए हम आपको परमानेंट रिजल्ट दे सकते हैं। फैट ग्राफ्टिंग भी कुछ पेशेंट्स पूछते हैं तो आपको ये समझना होगा कि फैट बोन नहीं है और माइल्ड इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं हम फैट से, लेकिन कंप्लीटली प्रॉपर बोनी चिन जैसा बनाना वो मुश्किल होगा। अब हम आते हैं जॉ की बात पे। अगर जॉ बोन ही पूरी छोटी है तो क्या करें? यूजुअली BSSO नाम की सर्जरी है, वो होती है जॉ को बढ़ाने के लिए और यहाँ पे हम एक कट करते हैं जिससे कि जॉ एनहांसमेंट हम कर सकते हैं। इसके साथ में चिन का भी कुछ ना कुछ प्रोसीजर यूजुअली होता है अगर हमें चिन के साइज और शेप में चेंज करना हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जॉ बहुत छोटी हो और बोन सफिशिएंट नहीं हो। अगर हम बोन में कट करेंगे तो शायद वो प्रॉपर्ली हील ही नहीं करे। तो उन केसेस में एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस और उसमें एक अप्लायंस लगता है और धीरे धीरे स्क्रू के जरिए स्लोली बोन एक्सपैंड कर जाती है और करेक्शन अचीव हो जाता है। तो ये थी कुछ सर्जरीज जिससे कि आपका फ्लैट फेशियल प्रोफाइल या कंप्रेस्ड फेस इलोंगेट हो सकता है, मिड फेस की हाइट बढ़ा के, चिन को प्रॉपरली शेप में लाके और जॉ बोन की सर्जरीज करके। लेकिन अगर सर्जरीज नहीं करवानी तो क्या ऑप्शन है? अगर सर्जरीज नहीं करवानी तो सबसे पहले तो ये समझिए, हम अगर सर्जरी में जाते हैं तो परमानेंट रिजल्ट होता है। लेकिन अगर नॉन सर्जिकल ऑप्शंस में जाते हैं, फॉर एग्जांपल फिलर्स की अगर बात करें तो ये टेम्पररी है, उससे हमारा बोन नहीं बढ़ेगा, उससे सॉफ्ट टिश्यू एक्सपेंशन हो सकता है, चीक्स फुल लग सकते हैं, थोड़ा वॉल्यूम आ सकता है फेस में, लेकिन बोन एनहांस नहीं होगा। जब हम जॉ लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी फिलर्स डाल के बहुत हद तक हम शेप चेंज कर सकते हैं और ये जो रिपीटिशन है इसका, अगर आपने चेंज अचीव कर लिया 2 बार या 3 बार में फिलर्स करा के, शुरू के 2 महीने या 3 महीने लग सकते हैं टिश्यू को एक्सपैंड करने में और उसके बाद में इसका जो मेंटेनेंस है वो अराउंड 1 to 1.5 years का रहता है। बहुत सारे पेशेंट्स लंबी सर्जरीज में नहीं जाना चाहते तो उनके लिए फिलर का ऑप्शन ठीक है। लेकिन अगर आप फिलर्स करवा रहे हैं और अब आप सर्जरी सोच रहे हैं
तो उसमें हम पहले फिलर्स को डिसॉल्व करेंगे, 3D प्लानिंग करेंगे। प्रॉपरली 3D प्लानिंग बिल्कुल टू द टी होती है, कितना हमें कट करना है, कितना मूव करना है, कैसे प्लेट्स लगेंगे, कितना एनहांसमेंट हो सकता है, कैसे फेशियल प्रोफाइल चेंज करेगी, ये सब कुछ हम 3D प्लानिंग के जरिए आपके लिए कर सकते हैं। सारी सर्जरीज माउथ के अंदर से होती है, कोई स्कार नहीं रहता, ये इस सर्जरी की सबसे अच्छी बात है। तो जॉ सर्जरी वैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है, लेकिन अगर मेथोडिकली चले तो इसमें जो फेशियल प्रोफाइल का चेंज आता है वो बहुत पावरफुल और परमानेंट होता है। ये आपको एज अ पेशेंट समझना ज़रूरी है। अगर आप किसी को जानते हैं जो जॉ के स्मॉल होने से या फेस के फ्लैट होने के कारण कंसर्न हैं और वो अलग अलग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इसको चेंज करने के लिए, तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि इसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि जॉ साइज और शेप को चेंज करने के लिए और फेशियल एलोंगेशन के लिए, फेस को लंबा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या सक्सेसफुली प्रॉपरली साइंटिफिक प्रूवन है कि ये वर्क करता है। हमने जॉ सर्जरी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल SB एस्थेटिक्स पे, आप उनको भी देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।